नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। बात करते हैं हल्द्वानी विधानसभा सीट की। हल्द्वानी विधानसभा सीट बड़ी चर्चा में है। पहली बात, इस बार उत्तराखंड की बड़ी नेता इंदिरा हृदय की कमी यहां पर खल रही है, और दूसरी बात, उनके बेटे सुमित हृदय यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जगह पर कांग्रेस की ओर से, और उनका मुकाबला भाजपा के जोगेंद्र रौतेला से है। जोगेंद्र रौतेला हल्द्वानी के 2 बार के मेयर है, अभी पद पर है, और 2017 में इंदिरा हृदय से करीब 5,500 वोट के अंतर से हारे थे। इसीलिए यहां 2 समीकरण बन रहे हैं। पहला, जोगेंद्र रौतेला के सामने 2017 की हार का बदला लेने का एक टास्क है, और दूसरा, सुमित हृदय के सामने अपनी मां की राजनीति को जीत के साथ आगे बढ़ाने का, जारी रखने का एक टास्क है। इसीलिए यह सवाल हर किसी के दिमाग में यहां पर है कि मां की तरह सुमित हृदय जोगेंद्र रौतेला को हरा पाएंगे। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि इंदिरा हृदय के निधन के बाद हल्द्वानी के समीकरण बदले हैं। इन बदले समीकरणों पर बात करेंगे, लेकिन हल्द्वानी सीट के बारे में कुछ खास बातें हैं, उनको देख लेना जरूरी है। पहली बात, यहां पर 40,000 के करीब मुस्लिम वोटर है। हल्द्वानी में हमेशा ब्राह्मण विधायक चुना जाता रहा है, वो चाहे इंदिरा हृदय रही हो या फिर बंशीधर भगत रहे हो। यहां पर मुस्लिम वोट एकजुट होकर पड़ता है। केवल शोएब अहमद, अब्दुल मतीन या किसी अन्य को 10,000 के आसपास वोटर जो है वो छिटकता है, और वो छिटकता ही छिटकता है। जब अब्दुल मतीन इंदिरा हृदय के साथ आ गए थे तो भी 10,000 के आसपास वोट गया ही गलत, कांग्रेस से अलग गया ही गया था। इसके अलावा जितना भी मुस्लिम वोटर है वो सारा का सारा एकजुट होकर कांग्रेस को जाता है। इस बार सुमित हृदय के पक्ष में जो बात जा रही है वो यह है कि इंदिरा हृदय के निधन के बाद वो पहला चुनाव उनकी जगह पर लड़ रहे हैं, इसीलिए सिम रहती है। लेकिन चिंता की बात भी है, और चिंता की बात यह है कि पहली बात, उनका कद अपनी मां इंदिरा हृदय के बराबर नहीं है, जितना बड़ा नहीं है। दूसरी बात, यहां पर कई कांग्रेसियों ने टिकट की बहुत उम्मीद पाल ली थी, जिनमें से एक दीपक बुलूटिया भी थे। उनको हरीश रावत टिकट के लिए समर्थन कर रहे थे, लेकिन दीपक बुलूटिया का टिकट नहीं हो पाया। हालांकि दीपक बुलूटिया पहली बार राजनीति में उतरे थे और पहली बार में ही सफल नहीं हो पाए, तो यह देखना बहुत जरूरी होगा कि वो सुमित हृदय को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, भीतरघात कितना कर पाते हैं। वो खुलकर भीतरघात के लिए आ नहीं रहे, अंदर खाने कितना भीतरघात कर पाते हैं, ये एक सवाल है। लेकिन यह स्थिति जोगेंद्र रौतेला के सामने भी है, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से। अलग तरीके से कैसे? यहां पर भाजपा में और कोई बड़ा नेता नहीं है जो टिकट की दौड़ में रहा हो, इसीलिए माना जाता रहा है पहले से ही कि टिकट इन्हीं को मिलना है, जोगेंद्र रौतेला को ही। अगर हल्द्वानी में भाजपा के बड़े नेताओं की बात करें तो महेंद्र अधिकारी इस सीट को पहले ही छोड़कर रानीखेत जा चुके हैं। प्रदीप बिष्ट यहाँ के जिलाध्यक्ष है, वो हल्द्वानी के लिए टिकट मांग ही नहीं रहे थे, वो पहले ही लाल कुआं के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, वहां उनको टिकट मिला नहीं है। हालांकि बाद में उनका नाम चला हल्द्वानी के लिए, लेकिन वो दौड़ में थे ही नहीं। इसीलिए यह पहले ही माना जा रहा था कि जोगेंद्र रौतेला को यहां टिकट पक्का ही है, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन भाजपा की ओर से जोगेंद्र रौतेला को यह चौथा टिकट है। वो एक बार विधायकी का चुनाव हार चुके हैं, 2 बार मेयर का चुनाव जीत चुके हैं, अब चौथी बार मैदान में है विधायकी के लिए, और अभी मौजूदा मेयर भी है। इसीलिए संगठन में कई लोगों का कहना है, ये मलाल है कि जोगेंद्र ने भाजपा पर हल्द्वानी में कब्जा कर लिया है, और लोगों का मानना है, संगठन के लोगों का, जो उनके प्रतिद्वंदी संगठन में नेता है, उनका मानना है कि वो हारेंगे तो ही उनका रास्ता बन पाएगा। अब यह साइलेंस किस्म का भीतरघात है, और भीतरघात की बात करें तो यह कितना कारगर होगा, कितना कामयाब होगा, यह एक सवाल है। यह भी देखना होगा, क्योंकि कोई खुलकर बोल नहीं रहा है, खुलकर सामने आ नहीं रहा। यह थी दोनों पार्टियों के संगठन की बात। अब अगर जनता की बात करें तो जोगेंद्र रौतेला 2 बार के मेयर है, इसीलिए उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन सुमित हृदय का कद इंदिरा की तरह इतना बड़ा नहीं है कि वो नाराज वोटर को अपनी ओर खींचने में पूरी तरीके से सफल हो सके। आखिरी में जो निष्कर्ष निकलता है हल्द्वानी विधानसभा सीट का, इसके निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पिछले कुछ चुनाव के आंकड़ों को गौर से देख लेते हैं, ताकि तस्वीर और अधिक साफ हो सके। राज्य गठन के बाद 2002 में पहले विधानसभा चुनाव में हल्द्वानी से इंदिरा हृदय ने जीत दर्ज की थी। इंदिरा ने भाजपा के बंशीधर भगत को हराया था। इसके बाद 2007 का चुनाव बंशीधर भगत जीत गए थे। खास बात यह है कि 2007 में कांग्रेस से बागी होकर मोहन पाठक ने चुनाव लड़ा था, और 10,000 से ज्यादा वोट उनके हिस्से में चला गया था, जिसके चलते इंदिरा हृदय करीब 4,000 वोटों से हार गई थी। लेकिन 2012 में हल्द्वानी सीट का परिसीमन हुआ। ग्रामीण इलाके को यहां से हटाकर कालाडूंगी विधानसभा सीट में शामिल कर दिया गया। इसके बाद हल्द्वानी विधानसभा सीट का जो है वो परिरूप बदला, और इसके बाद 2012 में इंदिरा हृदय ने बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्होंने भाजपा की रेणु अधिकारी को हराया था। इसी के बाद महेंद्र अधिकारी, रेणु अधिकारी का यहां से फोकस हटकर रानीखेत पर हो गया।
अब अगर 2017 की बात करें तो इंदिरा हृदय को 43,786 वोट मिले थे, जबकि भाजपा से जोगेंद्र रौतेला ही लड़े थे और उनको 37,229 वोट मिले थे। यानी कि जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं रहा, 5,500 के आसपास जीत का अंतर रहा है, जीत और हार का अंतर रहा है। इसीलिए भी सुमित के सामने बड़ी चुनौती यहां पर दिख रही है। अब अगर अंत में ओवरऑल निष्कर्ष की बात करें तो इस सीट पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि हरीश रावत गुट इंदिरा के बेटे सुमित के साथ है, वरना हरीश रावत गुट हमेशा इंदिरा हृदय के खिलाफ ही रहा है। और इस गुट के साथ ये गुट साथ क्यों आ गया, इसको समझने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि हरीश रावत यहां पास की एकदम सटी हुई लाल कुआं सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो रामनगर से वहां पर चले गए हैं। यहां उनको ब्राह्मण वोट की जरूरत है, इसीलिए वो सुमित का प्रचार तक करने हल्द्वानी में आ रहे हैं। वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं ताकि लाल कुआं के ब्राह्मण वोट को ले सके। अभी तक के जो समीकरण है, अभी तक के समीकरण में ये है कि लाल कुआं में हरीश रावत फंसे हुए दिख रहे हैं। इस तरह से समीकरण सुमित के पक्ष में दिखते हैं, लेकिन दो बातों पर ध्यान देना जरूरी है। एक, सुमित का कद, जैसा कि मैंने कई बार कहा, इंदिरा जैसा नहीं है। और दूसरा, जोगेंद्र रौतेला 2 बार के मेयर है, अभी भी कुर्सी पर है, पार्टी में भी उनका उस तरह का विरोध नहीं है, उनका यहां पर अपना एक नेटवर्क है, क्योंकि वो लंबे समय से यहां राजनीति कर रहे हैं, 2 बार के मेयर है। अब ये फैक्टर सुमित को कितना चिंता में डालेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। हल्द्वानी को इंदिरा हृदय का गढ़ कहा जाता है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा भी है। अब देखना होगा सुमित इस गढ़ को कितना बचा पाएंगे। और अंत में उत्तराखंड के चुनाव को लेकर एक दिलचस्प फैक्ट फाइल मैं आपके सामने पेश करता हूं। ये जो हल्द्वानी की जंग है, इसके अलावा उत्तराखंड की एक जो फैक्ट फाइल है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोज एक फैक्ट फाइल दे सकूं, ताकि ये लगे कि दिलचस्प भी है चुनाव। कई जगह दिलचस्प रहा है, इतिहास बड़ा दिलचस्प होता है कई बार। और फैक्ट फाइल ये है कि उत्तराखंड में एक सीट ऐसी है जिस पर हमेशा महिला विधायक चुनी गई है। यहां पर राज्य गठन के बाद एक बार भी पुरुष को चुना नहीं गया है। यह तब है जबकि उत्तराखंड की राजनीति में महिलाएं ना के बराबर है। और यह सीट है पौड़ी गढ़वाल जिले की यमकेश्वर विधानसभा सीट। यहां पर 2002 में भाजपा की विजय बड़थवाल ने जीत दर्ज की, 2007 में भी उन्होंने जीत दर्ज की और 2012 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। और 2017 में टिकट बदला भाजपा ने और रितु खंडूरी को टिकट दिया और उन्होंने भी जीत दर्ज की। इस तरह से देखते हैं यमकेश्वर की जनता इस बार किसको चुनती है, विधायक के तौर पर किसी महिला को ही या किसी पुरुष को। यह देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।